गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर चैप्टर कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 5, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 जब हम कर रहे हैं तो वहाँ हम कौन से क्वेश्चन में आ गए थे? 9 क्वेश्चन तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। एक्सरसाइज कौन सी है आपकी? 5.3 है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? शो दैट A1, A2, AN form an AP where AN is defined below। जो AN जो है वो आपको नीचे डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो AN आपको क्या दे रखा है बेटा? AN is equal to 3 plus 4n, ठीक है। ये आपको AN दे रखा है और हमें यहाँ पर पहली 15 टर्म का सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करूंगी, ठीक है। जो मेरा कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे वो क्या है? यहाँ पर D इज इक्वल टू AN माइनस AN माइनस 1। जो AN टर्म होगी वट एवर आई डोंट नो, बट जो उससे पहले वाली टर्म होगी उसमें से यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास किसकी वैल्यू आती है? D की वैल्यू आती है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम AN की वैल्यू पुट करेंगे। AN की वैल्यू क्या है? 3 प्लस 4n है। माइनस सिंबल एज इट इज, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। AN माइनस 1 का मतलब है जहां n लिखा हुआ है इस टर्म के अंदर वहां पर हम क्या यूज करेंगे? n माइनस 1 यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3 प्लस 4 इंटू n माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। यहाँ से हम देखेंगे 3 प्लस 4n, यहाँ देखिए 3, ये हो गया 4n माइनस 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 3 प्लस 4n माइनस 3 माइनस 4n प्लस 4, ठीक है। माइनस 4n से बेटा माइनस 4n कैंसिल, प्लस 3 से माइनस 3 कैंसिल। यहाँ हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 4 आ गई, ठीक है। d की वैल्यू हमारे पास अब यहाँ से 4 आ चुकी है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब हम यहाँ पर A1 फाइंड आउट करेंगे। तो A1 क्या होगा बेटा? फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी? जब n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ हम रखेंगे A1 इज इक्वल टू 3 प्लस, जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। तो A1 हमारा कितना हो गया? 7 हो गया। अब आपको क्या निकालना है बेटा? 15 टर्म का सम निकालना है। तो लिखिए यहाँ पर Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया। तो Sn की यदि मैं बात करूँ तो ये कितना हो गया? S कितना? 15 टर्म्स का निकालना है तो n की जगह पर 15 रख दें। n/2 दैट मीन्स 15/2, 2 इंटू a की बात यदि हम करें तो A1 हमारी फर्स्ट टर्म कितनी है? 7 है। तो 7 यहाँ पर हमने पुट कर दिया। n माइनस 1 तो ये कितना हो गया? 15 माइनस 1 दैट मीन्स 14 हो गया। एंड इनटू d, d की वैल्यू आपने कितनी फाइंड की थी? 4 फाइंड की थी। तो यहाँ पर हम 4 राइट डाउन कर देंगे। क्लियर है इतना? तो यहाँ से देखिए दिस इज 15/2 एंड दिस इज 14 एंड 14 4 जो कितना होता है? 56 होता है। 15/2 एंड 56 में 14 ऐड करें तो हमारा हो गया 17, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? तो यहाँ से हम देखेंगे ये हो गया हमारा 35 एंड 15 की 35 से मल्टीप्लाई करके लिख दें तो वो हमारा पहले 15 टर्म का क्या आ गया? सम आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया आपको इतना क्वेश्चन, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे 10th क्वेश्चन का। देखिए मैंने आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर कर दिया है और जब मैं आपको सेकंड पार्ट करवाऊंगी तो सेकंड पार्ट से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ से कि हमारे पास सेकंड पार्ट क्या कहता है। देखिए सेकंड पार्ट भी कुछ ऐसा ही है। वेट, सेकंड पार्ट देखिएगा। AN इज इक्वल टू 9 माइनस 5n दे रखा है आपको, ठीक है। यहाँ हम सबसे पहले D फाइंड आउट करेंगे, फिर हमने क्या फाइंड किया था? A फाइंड किया था। तो फिर हम यहाँ पर A फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हमने क्या फाइंड किया था? हमने यहाँ पर S15 फाइंड आउट किया था। पहली 15 टर्म का हमने यहाँ पर सम फाइंड आउट किया था। तो वही करेंगे हम यहाँ पर। देखिए यहाँ से हम यहाँ बात करेंगे AN की। AN से यदि हम बात करें
9 माइनस 5, और जहां n लिखा हुआ है वहां हम क्या लिखेंगे, n माइनस 1 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। फिर इसे हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करते टाइम देखिए क्या आएगा, n माइनस 5n एज इट इज। ठीक है, फिर उसके बाद n माइनस 5 इंटू n क्या होता है, 5n होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और ये हो गया हमारे पास। ठीक है, 9 माइनस 5n माइनस प्लस 5n माइनस 5। देखिए प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास d की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, माइनस 5 आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इससे निकालेंगे, तो a1 क्या हो जाएगा, जहां n लिखा हुआ है वहां हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो यहाँ से लिखिए 9 माइनस 5 इंटू 1, दिस इज 9 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो a1 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ S15। पहले 15 टर्म का आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो यहाँ से हम देखेंगे S15 हमें निकालना है, तो n/2 दैट मींस 15/2, 2 into a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, की वैल्यू कितनी निकाली थी, 4 प्लस n माइनस 1। ठीक है, दैट मींस 15 माइनस 1 इंटू d, की वैल्यू कितनी थी, माइनस 5 थी। ठीक है, जस्ट मैंने आपके फॉर्मूले को यूज किया है यहाँ पर, और जो वैल्यू मेरे पास थी वो सारी मैंने यहाँ पुट कर दी है। तो ये देखिए, ये हो गया 15/2, ये हो गया 8, एंड दिस इज 14 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखेंगे हम यहाँ से 15/2, 8 प्लस 14, 5 सा कितना होता है, 70 होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस 70। क्लियर टू यू। नाउ इट कैन बी रिटन एज 15/2 as it is, and 8 minus 70, this is equal to minus 62। 2 से इसे कैंसिल किया तो ये आ गया, और 15 और माइनस 31 की मैंने मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ राइट डाउन कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए सभी क्वेश्चंस में एक ही फॉर्मूले का यूज किया गया है, वो फॉर्मूला कैसे कहाँ अप्लाई करना है ये आप नोट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा 11th क्वेश्चन। ठीक है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP। देखिए पहली n टर्म का सम, हमें नहीं पता टर्म्स कितनी है, हमारे लिए टर्म्स यहाँ पर कितनी है, n है, तो हम क्या लिखेंगे, SN लिखेंगे, और उसका सम हमें क्या गिवन है, 4n माइनस n स्क्वायर गिवन है, तो यहाँ लिख दीजिए SN इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, फिर इसने कहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगी, दैट मींस S1 क्या होगा, S1 क्या होगा हमारा, यहाँ से देखिए जहां n लिखा हुआ है वहां 1 लिख दीजिए, और ये हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, S1 आ जाएगा 4 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 3। इसने ये चीज हमसे पूछी थी, ये हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कहता है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, पहली 2 टर्म का सम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो पहली 2 टर्म का सम क्या होता है बेटा, S2 होता है, और S2 यदि मैं यहाँ से निकालती हूँ तो 4 into 2 and 2 square, this is 8 minus 4 which is equal to 4। जस्ट मैंने यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन किया है, नथिंग एल्स। ठीक है, कहता है उसके बाद व्हाट इज द सेकंड टर्म, दैट मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकंड टर्म, एंड सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, और तीसरी टर्म फाइंड आउट करनी है, एंड उसके बाद आपको 10th टर्म भी फाइंड आउट करनी है, और nth टर्म भी आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी nth टर्म को निकालेंगे। ठीक है, nth टर्म कैसे निकालेंगे, en यहाँ पर हम लिखेंगे, और Sn में से Sn माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, Sn की वैल्यू पुट करनी है, एंड Sn माइनस 1 की वैल्यू पुट करनी है। Sn की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4n माइनस n स्क्वायर है, Sn माइनस 1 हमारे पास क्या है, यहाँ पे माइनस सिंबल बेटा एज इट इज, और जहां n लिखा हुआ है वहां हम कैसे लिखते हैं, n माइनस 1 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 4
into n minus 1 and square, ठीक है, that means n minus 1 whole square. Clear to you? Okay, now for n beta as it is, n square is also as it is, this is minus 1 and 4 into n, तो ये हमारा हो गया 4n, 4 into 1 ये हमारा हो गया 4, और यहाँ से यदि हम देखें तो n minus 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया है? फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, n minus 1 होल स्क्वायर दैट मींस a minus b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे एज इट इज, देखिए ये मैंने ये सोल्व कर लिया बेटा, अब इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे n स्क्वायर, ठीक है, दैट मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट मींस 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 2ab, 2 into 1 into n हो गया, तो ये क्या हो गया? 2n हो गया। देखिए आपने फॉर्मूला कौन सा यूज किया बेटा? यहाँ से a माइनस b का होल स्क्वायर यूज किया है, क्या होता है? a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। तो ये हो गया, इतना क्लियर है यहाँ से आपको, और ब्रैकेट को यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। नाउ 4n माइनस n स्क्वायर, दिस इज एज इट इज, प्लस था, ब्रैकेट ओपन किया, माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर, देखिए सबसे पहले हमें इंटरनल ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम इस ब्रैकेट को अभी ओपन नहीं कर रहे, पहले हम अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा 4 माइनस n ये मैंने एज इट इज लिख दिया, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम बाहर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास हो गया माइनस 4n प्लस 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n हो गया। अब जो जिससे कैंसिल हो रहा है कैंसिल करें, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, और क्या कैंसिल होता है? देखिए यहाँ से प्लस 4n माइनस 4n, ये भी बेटा कैंसिल हो गया, और 4 प्लस 1 ये हमारा हो गया 5 माइनस 2n, ये हमारे पास आ गई an, nth टर्म आ गई। अब हमें a2 निकालना है, a3 निकालना है और a10 निकालना है, ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं जो भी वैल्यूज की हमें रिक्वायरमेंट है। देखिए सबसे पहले a2 निकालिए, a2 क्या होगा? n की जगह पर क्या रख देंगे? 2 रख देंगे, तो यहाँ हमने रखा 2 into 2, दिस इज 5 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 1। a3 हम निकालेंगे, तो a3 हमारा क्या होता है? a3 हमारा यहाँ पर 3 रख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 2 into 3, 5 माइनस 6 विच इज इक्वल टू माइनस 1। और ऐसे ही इसने a10 बोला है, तो जहाँ n लिखा हुआ है बेटा वहाँ पर क्या लिखेंगे आप? 10 लिखेंगे, तो ये हो गया 5 माइनस 2 into 10 हो गया, तो ये हो गया 5 माइनस 20 विच इज इक्वल टू माइनस 15, ठीक है। वैल्यू आ गई आपके पास सारी की सारी। अब यहाँ से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 11th क्वेश्चन। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? 11th था। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? यहाँ पर 12th क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए 12th क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करें व्हिच इज डिविजिबल बाय 6, जो किससे डिवाइड होते हो? 6 से डिवाइड होते हो। तो देखिए 6 से बेटा पहला नंबर कौन सा डिवाइड होता है? 6 1 जा 6, दैट मींस दिस इज द फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे 6, देन आफ्टर 12, देन आफ्टर 18, ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगा? अप टू 40 टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बेटा a की वैल्यू कितनी है? 6 है, d की वैल्यू कितनी है? 12 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 6 एंड नंबर ऑफ टर्म्स आर 40। टोटल टर्म्स यहाँ पर कितनी है? 40 है। हमें बेटा सम निकालना है 40 टर्म का, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, Sn it is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d, ठीक है, यही फॉर्मूला आप यूज करते हैं। तो n by 2 that means 40 by 2, this is, it can be written as S40 and 2 into a plus n minus 1, that means 40 minus 1 into b, this is 6, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारे पास आया 20, दिस इज 12 एंड दिस इज
6 हो गया, ठीक है। 20 एज इट इज बेटा, 12 एज इट इज। 6 9 जा कितना होता है 54 होता है, 5 तेरी, 6 3 जा कितना होता है 18 होता है, 18 प्लस 5 कितना होता है 23 होता है 20। और यहाँ से यदि हम देखें तो 12 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो गया 246 हो गया। 0 एज इट इज, 2 6 जा 12 हो गया, 2 4 जा 8 और 9 हो गया, 2 2 जा यहाँ से 4 हो गया। ये हमारे पास पहले 40 टर्म का सम आ गया, ठीक है। सिमिलरली आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, दिस इज द 13 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन तो हो गया है हमारा, अब यहाँ हम करेंगे 13 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 13 क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 क्वेश्चन बेटा सेम एज इट इज है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है। पहले 8 के 15 मल्टीपल का सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहला 8 का ये मल्टीपल, फिर 16, ऐसे कितने टर्म्स का 15 टर्म्स का। तो क्लियर है यहाँ से a इज इक्वल टू 8 है एंड b इज इक्वल टू भी 8 है और n इज इक्वल टू 15 है, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला यूज करें, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d है यहाँ से n/2, ठीक है। हमें कितनी टर्म्स का निकालना है 15 टर्म का, तो 15/2 2 इंटू a 8 हो गया, n माइनस 1 इंटू d दैट मीन्स 15 माइनस 1 14 हो गया। d की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी है 8 है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। आप इसे सोल्व कर सकते हैं आई थिंक, ठीक है। कर लेंगे आप इसे सोल्व, चलो मैं ये कर देती हूँ 15/2 और ये 112 में यदि 16 ऐड करती हूँ तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 112 में 112 में 16 ऐड किया 128 हो गया, 2 6 जा 4 एंड 15 की 64 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। आज आपको यहाँ तक क्वेश्चन करने हैं, 13 तक मैंने आपके